आज मैं आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है। तो हिंदी का काल विभाजन के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में विद्वानों ने बांटा। प्रथम भाग जिसे हम कह सकते हैं उसे आदिकाल भी कहते हैं। आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। उसके बाद भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल को विद्वानों ने इसका समय का जो निर्धारण किया है उसका समय है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, यानी 1000 ईस्वी से लेकर 1350 के काल को हम आदिकाल कहते हैं। उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल को विद्वानों ने 1350 से 1700 के काल को भक्ति काल कहा। उसके बाद आता है रीति काल, और रीति काल को विद्वानों ने 1700 से 1900 के काल को रीति काल कहते हैं, और 1900 से आज तक के काल को हम आधुनिक काल कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमें आज आदिकाल नहीं बल्कि भक्ति काल पढ़ना है। भक्ति काल के बारे में आपको बताऊं कि भक्ति काल को विद्वानों ने 2 भागों में क्या किया है, विभक्त किया है। एक निर्गुण, दूसरा सगुण। अब निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा है। एक है ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के मूर्धन्य कवि कबीरदास हैं, और इनके महान ग्रंथ बीजक को हम लोग जानते हैं। उसी तरह से प्रेमाश्रय शाखा के मूर्धन्य कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी जी हैं, और इनके प्रमुख ग्रंथ पद्मावत, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग शगुन में चलते हैं। शगुन को भी विद्वानों में 2 भागों में विभक्त किया है। एक रामाश्रय शाखा, दूसरा कृष्णाश्रय शाखा। रामाश्रय शाखा के मूर्धन्य कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और इनकी मूर्धन्य रचना यानी प्रमुख रचना रामचरितमानस। ठीक उसी तरह से कृष्णाश्रय शाखा के मूर्धन्य कवि संत कवि सूरदास जी हैं, और इनकी रचना सूरसागर। समझ में आई? जय हिंद बच्चों।